स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। बनते ही विवादों में रहने वाला सढौरा नदी पर बना तटबंध अब हटाया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा कल से यहां पर हटाने के कार्य से आरंभ कर दिया गया है और जानकारी जो मिल रही है कि सिंचाई विभाग हटाने के बाद नदी को भी खोदने का कार्य आरंभ करेगा। जेई विशाल धीमान ने बताया कि नदी की खुदाई के लिए सरकार से परमिशन जो है वो लेनी ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव जैसे ही पास होकर आएगा तो वो नदी को खोदने का कार्य भी आरंभ कर देंगे। नदी को खोदने की मांग भी लगातार लोगों द्वारा की जाती रही है ताकि नदी का प्रवाह बढ़े और अधिक पानी नदी में जाए ताकि बाढ़ का खतरा सढौरे में ना रहे। फिलहाल तो आप देख रहे हैं इन मशीनों के द्वारा इस तटबंध पर जो लगे पत्थर हैं उनको हटाया जा रहा है और इसके पश्चात मिट्टी को अलग किया जाएगा। यह तटबंध आरंभ से ही विवाद में आ गया था। इसके कारण से नदी में पानी के बहने का क्षेत्र कम हो गया था, जिसके कारण से इस नदी का पानी बरसाती मौसम में सढौरा नगर में प्रवेश कर गया था और सढौरा की नई टोली मोहल्ला एवं सनातन धर्म के आसपास का इलाका पानी से पूरी तरह से लबालब हो गया था। घरों में प्रवेश पानी कर गया था। इन दोनों मोहल्लों के अलावा रामबाग के समीप स्थित कॉलोनी जो है खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय व राजकीय मॉडल स्कूल में भी पानी प्रवेश कर गया था। पानी के अधिक होने के कारण से कॉलोनी के अनेकों घरों के लोगों ने पलायन भी कर दिया था और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। सढौरा के क्षेत्र में काफ़ी पानी प्रवेश कर गया और लोगों ने इसके लिए तटबंध को ही जिम्मेवार ठहराया था। सढौरा के कुछ इलाकों में आई बाढ़ की सूचना पाकर उस वक्त के डीसी मनोज कुमार जी सढौरा में पधारे थे और उन्होंने तटबंध का निरीक्षण भी किया था। तब मौके पर मौजूद मंगत राम सैनी जी, प्रेम भसीन, पार्षद नायब सैनी जी, नवीन भसीन एवं अन्य गणमान्य लोगों ने डीसी मनोज कुमार को इसकी जानकारी दी कि यह तटबंध जो है बिना मतलब के ही बनाया गया है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, ना ही लोगों द्वारा इसकी कोई मांग की गई थी। यह तटबंध भी गलत स्थान पर बनाया गया है और इस तटबंध के बनने के कारण से कब्जाधारी जो है वो खुश हैं और उनको कब्जे के लिए और अधिक जगह और मिट्टी आदि उपलब्ध हो गई है और उनका कब्जा अधिक सुरक्षित हो गया है। इस पर डीसी यमुनानगर मनोज कुमार ने उस वक्त मौजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी इस तटबंध को हटाने की जो बात कही थी, दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद हाल ही के दिनों में उपमंडल अधिकारी नागरिक व्यासपुर जसपाल गिल जी भी यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया। तब भी उन्होंने कहा था कि इसको हटाया जाना ही है। इसके हटाए जाने व नदी की खुदाई किए जाने से ही इस समस्या का समाधान होगा। चूँकि अब बरसात का मौसम नज़दीक था, एक बार फिर से इस नदी का पानी नगर में प्रवेश करेगा, लोगों का फिर नुकसान होगा। इसको देखते हुए नगर का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें नवीन भसीन, मंगत राम सैनी, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन देवेंद्र सैनी उर्फ लवली व पार्षद नायब सैनी व अन्य लोग शामिल थे, वो चंडीगढ़ स्थित सीएम साहब के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की। वह बताया कि किस प्रकार से ये तटबंध का निर्माण कराया गया और इसका नुकसान ही हो रहा है और नदी की खुदाई की जानी है। इस पर संज्ञान में लेते हुए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा ने जो है तभी यहाँ जिला यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता से फ़ोन पर ही बातचीत की और इसको हटाने के दिशा निर्देश भी दिए थे। उनके दिशा निर्देश पर ही पार्थ गुप्ता डीसी यमुनानगर नदी का निरीक्षण करने के लिए आए और तटबंध आदि को देखा और उन्होंने फिर दिशा निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग इसको हटाए और उनके ही दिशा निर्देश पर अब सिंचाई विभाग जो है इसको हटाने का कार्य कर रहा है। तो आप लगातार दृश्य देख रहे हैं कि मशीन के माध्यम से जो है पत्थर हटाए जा रहे हैं और इन पत्थरों पर जो तारें लगी थी, मोटी लोहे की तारें हैं, इनको हटाया जा रहा है और आसपास के लोग, डेहा बस्ती के लोग, आसपास के लोग जो नदी में बसे हुए हैं उनके द्वारा इन तारों को जो हटाकर ले जाया गया ताकि वो बेच सकें। इसके लिए विभाग के द्वारा पुलिस की भी मदद ली गई, लेकिन वो जो कि नाकाफ़ी रही और देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर आए और तारों को हटा कर ले गए। जब हम भी वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आए तो कार्य अभी जारी था, वो मशीन लगी हुई थी और आसपास के लोग भी उन पत्थरों से जो तारें, जो कि काफ़ी कीमती तारें रही होंगी, उस वक्त करोड़ों रुपए की लागत से ये तटबंध बना और काफ़ी पैसों की ही वो तारें आई होंगी, वो लगी हुई थी पत्थरों को रोकने के लिए। तो उन तारों को हटाया जा रहा था तो तारें निकल के इधर हो रही थी, तो वो लोग इन तारों को हटा रहे थे। तो विभाग द्वारा कोई समुच्चा प्रबंध नहीं किया गया कि किस उनको रोका जाए और तारों को कुछ कर्मचारी अलग से इकट्ठा कर सके ताकि उनका तारों का सही उपयोग हो सके, लेकिन लोगों द्वारा उन तारों को उठा कर ले जाया गया। सूचना मिल रही थी कि तो काफ़ी संख्या में लोग थे, अब तो लोग काफ़ी संख्या में कम लोग यहाँ रह गए।
जब हम वहाँ पर पहुँचे तो कुछ बच्चों को पत्थरों के बीच थोड़ी छेनी आदि जो है अपने साथ औजार थे उनको तोड़ कर जो देखा तो वो क्या कर रहे थे, थोड़ा नज़दीक से देखा तो वे पत्थरों में बंधी हुई तारों को काट रहे थे, क्योंकि दिन में उनके बड़े लोग इन तारों को ले जा चुके थे और जब बाकी बची हुई थी वो हथेड़ी छेनी के साथ उन तारों को काटने का काम, तोड़ने का कार्य कर रहे थे। तो जानकारी मिल रही थी काफ़ी मात्रा में इन तारों को इन लोगों के द्वारा हटा कर यहाँ से ले जाया गया था और इनके द्वारा आगे बेचा जा रहा। इन पत्थरों को जब हटाया जा रहा था तो विभाग को मालूम था कि ये तारें भी हटेंगी और इन तारों को इकट्ठा करने की अलग से कोई समुचित व्यवस्था की जानी थी, लेकिन वो व्यवस्था नहीं की गई। तारों को जो हटाया गया पत्थरों सहित, तब तो तारें एक तरफ डाली गई तो लोग बाग उठा कर इसको ले गए। इसको लोगों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस को किया गया 112 पे फ़ोन करके लोगों को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया इनके द्वारा, लेकिन जो कि नाकाफ़ी रहा। पुलिस द्वारा रोकथाम भी की गई, जब तक पुलिस मौजूद रही लोग रुक रहे, लेकिन पुलिस के जाते एक बार फिर लोग जुट गए और तारों को हटाने में लग गए ताकि वो उसको ले जा सकें घरों और उसको बेच सकें। बहरहाल अभी भी तटबंध को हटाने का कार्य जारी है। जल्द इसकी मिट्टी हटाई जाएगी और मिट्टी का भी समुचित उपयोग हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ मिट्टी सढौरा के खेल स्टेडियम के आसपास भी डाली जाएगी और बाकी भी नगर पालिका को भी कह दिया गया कि मिट्टी उठाकर वो उसका सदुपयोग कर सकती है। अब तो ये है कि तटबंध हटता रहे और लेकिन साथ ही साथ नदी की खुदाई भी हो, ताकि बरसाती मौसम से पहले नदी जो है उसका प्रभाव क्षेत्र फैल जाए, अच्छे ढंग से खुदाई हो सके ताकि पानी को यहाँ से अच्छे ढंग से निकासी का एरिया उपलब्ध हो सके और लोग बाढ़ से बच सकें। इस तटबंध को अब हटाया जा रहा है, इस पर भी पैसा खर्च हो रहा है और जब लगाया गया था तब भी पैसा खर्च हो गया था। दोनों में ही पैसे की बर्बादी है, वो भी सरकार की, आम जनता का पैसा इस प्रकार से अब बह रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अब लोगों की यही मांग है कि तटबंध तो हटेगा ही, लेकिन इसको उचित स्थान पर ही बनाया जाए जिससे इसका लाभ ही हो, नुकसान ना हो और इससे पानी जो है कस्बे में ना प्रवेश कर सके। और फिर नदी की खुदाई भी, जैसे मैं बताया कि नदी भी खुदाई प्रॉपर हो ताकि नदी में पानी को एक प्रवाह क्षेत्र उसका विस्तृत रूप से मिल जाए ताकि अच्छे ढंग से पानी की निकासी हो सके और नदी का पानी जो है बरसात के मौसम में शहर में प्रवेश ना कर सके। अगर आरंभ से ही एक योजनाबद्ध तरीके से विचार विमर्श करके इस तटबंध को बनाया जाता तो ये आज नौबत ना आती, लेकिन खैर जो कुछ हुआ सो हुआ। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस तटबंध को अब सही प्रॉपर करने के लिए प्रयास किया। प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, जिनके प्रयास अब रंग ला रहे हैं और सिंचाई विभाग जो है अब इस काम में जुड़ चुका है और सिंचाई विभाग से भी यही निवेदन करेंगे, कार्य आप अच्छा कर रहे हैं और साथ ही साथ अब परमिशन जल्द से जल्द आप लेके आएँ और नदी की खुदाई का कार्य करें ताकि इस बरसात के मौसम में सढौरा इलाके में पानी प्रवेश ना कर सकें। क्योंकि अब बरसात का मौसम नज़दीक आ रहा है, ऐसे में हमारे नई टोली मोहल्ले के लोगों के साथ सनातन धर्म क्षेत्र के आसपास लोगों की एवं रामबाग के आसपास लोगों की जो है टेंशनें बढ़ रही है, उनका तनाव बढ़ता जा रहा है कि कहीं इस बार भी वैसे ही ना हो जैसे कि हर साल बरसात के मौसम में उनके साथ हो रहा है। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, ऐसा प्रयास लगातार जारी है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।